वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। मनामा एयरपोर्ट पर बहरीन के वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बहरीन की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। इलाकाई माहौल तेजी से बदल रहा है। जियोपॉलिटिकल मुसाबकत, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी, हाइब्रिड वॉर और मालूमाती जंग नए महाज हैं। अफवाज, एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। मार्का हक में पेशावराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पाकिस्तान बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह जरूर पाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को उजागर किया। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और शराकत दारी को नागुज़ीर करार दिया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की मुकम्मल वीडियो मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में तीनों हमला आवरों को एक मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। FC हेडक्वार्टर के करीब पहुंचकर हमला आवरों ने दुकान के पास मोटरसाइकिल खड़ी की। पहले खुदकुश हमला आवर को हेडक्वार्टर के बाहर काफी देर इंतजार करते देखा गया। टोपी पहने हमला आवर को चादर में बार बार चेहरा छुपाते देखा जा सकता है। हमला आवर ने गेट पर धमाका किया। धमाके के धुएं में 2 हमला आवर अंदर दाखिल हुए। दहशतगर्दों की जानिब से 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। BDDU की रिपोर्ट। करौंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला ने PIDC पर एहतजाज खत्म कर दिया। वकला वफ्द की सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। मुतालबात वजीर आला सिंध के सामने पेश करने की यकीन दहानी। नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी का भी यही मौकिफ है कि करौंझर की पहाड़ी पर कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं होनी चाहिए। अलीमा खान को अदालत से जाने की इजाजत मिल गई। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर अलीमा खान पर जुर्माना, 8 गवाहों को 10-10 हज़ार रुपए हर्जाना देने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। फैसले के मुताबिक शहरनाज उमर अयूब की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की जाती है। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने बतौर निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। अमीर मुकाम की गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल, इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला ने कहा, अवामी मुफाद को अव्वलीन तरजीह देंगे। मुल्क की मईशत दरुस्त समत में गामजन है। तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए कई अहम इकदाम उठाना पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकलकर तरक्की की राह पर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब।
हांगकांग के इलाके ताइपो में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशबाजी, 4 अफराद हलाक, 8 जख्मी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। इमारत में मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने की इत्तला। इंतजामिया ने आग को चौथे दर्जे की करार दे दिया। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स 8 ब्लॉक्स और 2000 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। अलीमा खान को अदालत से जाने की इजाज़त मिल गई। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने पर अलीमा खान पर जुर्माना। 8 गवाहों को 10-10 हज़ार रुपए हरजाना देने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म। अलीमा खान ने इस्तदा की कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि मुलजिमा अदालती तहवील में है। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताख़ीरी कल्चर ख़त्म। दिल के मरीजों के इलाज में 1 लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी साहिबाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायज़ा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश। पंजाब के स्पेशलाइज्ड अस्पताल लाखों मरीज मुस्तफ़ीद। सर्जरीज, अरबों रुपए की मुफ्त अद्वियात फराहम। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इज़हार नाराज़गी। पंजाब में अस्पताल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरीम नवाज़ का सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसख्खर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध की अहम अहदाफ हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। अर्बन मोबिलिटी की बेहतरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मजबूती और मुख्तलिफ मॉडल्स पर तफसीली गुफ्तगू। आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसख्खर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। शर्जील मेमन ने कहा, कराची तसख्खर हाई स्पीड ट्रेन मनसूबा सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अवाम को सस्ती और तेज़ तरीन सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत सिंध का अज़म है। चेयरमैन पीस की रियाद में सऊदी अरब के वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग, दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत मौक़े फ़राहम करने पर भी इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों ख़ुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। रूसी सदर पुतिन 3 रोज़ा दौरे पर किर्गिस्तान पहुँच गए। बशकेक में सदर ज़ापारोफ ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। रूसी सदर पुतिन CSTO समिट में भी शिरकत करेंगे। अमरीका का मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक और अहम कदम। अमरीकी स्पेस फोर्स के गोल्डन डोम प्रोग्राम के तहत दिफाई कंपनीज के साथ मुआहदे। खबर एजेंसी के मुताबिक प्रोटोटाइप इंटरसेप्टर्स और खला में दिफाई मिसाइल नस्ब किए जाएंगे। दुश्मन के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल को इब्तदाई मराहिल में ही तबाह कर दिया जाएगा। इब्तदाई प्रोटोटाइप का हर मुआहिदा तकरीबन $120,000 के करीब है। बरतानवी हुकूमत का कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला। इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 18 से 20 बरस की उम्र वाले वर्कर्स की 10.85 पाउंड फ़ी घंटा उजरत मुकर्रर। 16 और 17 बरस के वर्कर्स की तनख्वाह 8 पाउंड फ़ी घंटा करने का फैसला। थाईलैंड के शहर हटियाई में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी। 33 अफराद हलाक हो गए। सैकड़ों मरीज हटियाई के अस्पताल में फंस गए। हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। सैलाब ने 9 सूबों में घर, सड़कें और बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया। मलेशिया के 8 रियासती इलाके भी शदीद मुतासिर। दोनों ममालिक में तकरीबन 45,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हांगकांग के इलाके ताइपो में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशबाजी, 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। इमारत में मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने की इत्तला।
इंतजामिया ने आग को चौथे दर्जे की करार दे दिया। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स 8 ब्लॉक्स और 2000 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है।